हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा नक्षत्रों पे चल रही है। नक्षत्र आकाश पथ पे तारों का वो समूह जो जीवंत है, जिनके अंदर एनर्जी है। वैसे तो हमारे आकाश पथ पे लगभग 85 से 88 तारों का समूह है, लेकिन नक्षत्रों की जो संज्ञा है वो 27 तारों के समूह को प्रदान की गई है। जब ग्रह इन पे संचरण करता है तो इनकी जो रश्मि होती है, इनकी एनर्जी होती है, इनकी शक्ति होती है, वो ग्रह को प्रदान करते हैं और ग्रह उसके अनुसार फल देता है। हमारी जो राशियां बनी हैं, राशियों के आधार स्तंभ हैं ये नक्षत्र। इन्हीं नक्षत्र के चरणों पे राशियां खड़ी हैं। तो नक्षत्र वो पिलर हैं जिसके ऊपर राशि जैसा भवन बना हुआ है, आप ऐसा कह सकते हैं। प्रत्येक राशि लगभग आप कह लें तो 2.25 नक्षत्रों पे खड़ी है। आज हम जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं उस नक्षत्र का नाम है चित्रा। चित्रा। इसके पहले हमने हस्त नक्षत्र की बात की, तो हस्त नक्षत्र की आप कह लें एक तरह से पूर्णता इस नक्षत्र में आके प्राप्त होती है। तो आज बात करेंगे चित्रा की। चित्रा नक्षत्र क्या है, उसके देवता क्या है, क्या इसकी खूबी है, क्या कमी है, क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कर्म व्यवसाय आदि आदि में क्या क्या करें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको आप देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आता डिसलाइक कर दीजिएगा। हाँ, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र आप देखिए ना तो मिडिल है, मध्य है। 27 नक्षत्रों के आप बांटेंगे तो 13 नक्षत्रों की हमने बात कर ली। चित्रा 14वां नक्षत्र है और इसके बाद 13 नक्षत्र और बचते हैं, तो मिडिल पॉइंट है, मध्य क्षेत्र है। इसलिए इसके अंदर जो मध्य बिंदु होता है, जो उसके लक्षण होते हैं, जो मध्यस्थता करना जानता है, जो दोनों के बीच तारतम्य तारतम्य बनाने के लिए जाना जाता है, ऐसा यहाँ पे स्वभाव आपको दिखाई देगा। तो आकाश पथ पे देखें तो 173-20 से लेके 186-40 अंश तक जो जगह है, उस जगह को चित्रा के नाम से जाना जाता है। चित्रा। हमने हस्त देखा तो 5 नक्षत्रों का समूह, 5 तारों का समूह हाथ जैसा दिखता है। चित्रा चित्र जैसा दिखता है, चमकदार तारा है। कौन सा तारा है? चमकदार। एक ऐसा तारा जिसके अंदर चमक बहुत है, दूर से आप पहचान सकते हैं। तो ये हाथ है, हाथ के बाद जो कलाकृति है और कला में चमक है, उसका प्रतीक है। देवता, अगर देवता की बात करें तो इसमें नक्षत्र पे देवता पहले ब्रह्म है, ब्रह्म देवता है। ब्रह्म देवता क्या है? सृजन के कारक है। ब्रह्म इस सृष्टि के माता पिता हैं। तो ये नक्षत्र 20 का नक्षत्र है, तो यहाँ पे आपकी जो भूमिका होगी माता पिता माने सृजन के लिए भूमिका होगी। आप उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी में आराम कर लिए, सज लिए, अब धीरे से घर के साजो सामान के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो हस्त नक्षत्र में आप आएंगे तो थोड़ी सी आपके अंदर जो कलाकृतियाँ आएंगी उसकी पूर्णता आप चित्रा नक्षत्र में करेंगे। तो चित्रा नक्षत्र कि जो देवता है ब्रह्मा, ये बताता है कि उठो और सृजन करो, उठो सृजन करो, क्योंकि तुम्हारा काम सृजन के लिए हुआ है। कुछ परिवार के लिए, कुछ घर के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए बना लो, नहीं कल बीवी बच्चे बोलेंगे आपने क्या किया, तो क्या जवाब दोगे। दूसरे देवता विश्वकर्मा। विश्वकर्मा पूरे विश्व को ही रचना करने वाले, इस संसार में जो सबसे सुंदर है वो विश्वकर्मा की देन है। चाहे वो जिसकी हम कल्पना करते हैं स्वर्गलोक, स्वर्गलोक किसने बनाया? विश्वकर्मा ने बनाया। आप त्रेता काल में आए तो लंका का सृजन किसने किया? विश्वकर्मा जी ने किया। द्वापर काल में आए तो इंद्रप्रस्थ का निर्माण किसने किया? विश्वकर्मा ने किया। अब इसके साथ साथ इंद्र के वज्र का निर्माण किसने किया? तो विश्वकर्मा ने किया। तो संसार में जो सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं, जो खूबसूरत चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ पे विश्वकर्मा जी का प्रभाव है। जितने भी निर्माण हो रहे हैं सब विश्वकर्मा की वजह से हो रहे हैं। अब इसके साथ साथ आप यहाँ पे त्वष्टा और इंद्र को भी प्रतिनिधित्व करते हुए पाएंगे। तो इंद्र का तेज है
और त्वष्टा का भी तेज है। ये नक्षत्र यही चीज़ याद रखिएगा कि मध्य का है, तो इसलिए सदैव संतुलन बनाने का काम करेगा। इसके 2 चरण कन्या के हैं, कन्या में हैं, और 2 चरण तुला में है। माने इसने 2 पैर अपने 2 स्तंभ कन्या में लगा रखे हैं और 2 स्तंभ तुला में लगा रखे हैं। तो तुला और कन्या दोनों को संभालने वाला नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। तो जिम्मेदारी ज़्यादा है संतुलन बनाने की। कन्या क्या है? कन्या को आप देखें तो समझदार लगन है, कन्या व्यवसायिक लगन है, और कन्या मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है। तुला क्या है? न्याय है, ज्ञान है, और आप न्याय की देवी को देखें तो हाथ में तुला पकड़ के रखती हैं। तो न्याय का नक्षत्र आप कह सकते हैं। पूर्णता न्याय का नहीं, लेकिन न्याय की चीजें इसमें आपको दिखाई देंगी। दैदीप्यमान नक्षत्र है। नक्षत्र जो स्वामी है, नक्षत्र स्वामी की बात करें तो मंगल देव इस नक्षत्र के स्वामी हैं। तो मंगल की एनर्जी, मंगल की कार्यशक्ति, मंगल की ऊर्जा आपको इस जातक के अंदर भरपूर मात्रा में मिलेगी। बुध की सौम्यता भी मिलेगी और शुक्र की कलात्मकता भी मिलेगी, साथ में मंगल का तेज भी मिलेगा। ये 3 चीजें लेके ये नक्षत्र चल रहा है। चौथा, ब्रह्मा की जो सृजनात्मक शक्ति है, विश्वकर्मा की सृजनात्मक शक्ति है, और इंद्र का तेज, ये भी आपको मिलेगा। तो राशि स्वामी 2 चरणों में बुध, 2 चरणों में शुक्र, लेकिन नक्षत्र स्वामी मंगल। तो ये तीनों चीजों को आपको लेके साथ साथ चलना पड़ेगा। एक ही स्टार है, एक ही चमकता हुआ तारा जो संसार को सम्मोहित कर रहा है। इसको प्रतीक में जब देखें ना तो चमकता हुआ गहना बताया गया है, हार की तरह, हार गहना। और इसको एक प्रतीक और कहा गया है मोती। मोती कौन सी? वो जो मार्केट में ऐसे दुकान पे मिलती है वो नहीं, बसरा की मोती, जिसको मुक्ता बोलते हैं। तो चमकता हुआ गहना। अब देखिए, हस्त नक्षत्र में हमने बात की कि उनके अंदर क्षमता होती है किसी चीज को नया निर्माण कर देने का। तो चित्रा जो है ना, उसको पूर्णता प्रदान करता है। चित्र ऐसा बना देगा कि आप चित्र लिखित रह जाओगे। तेरी प्रतिमा, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ठीक है ना? जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी कल्पना या ऐसा स्वरूप प्रदान कर देता है चित्रा नक्षत्र। तो चमकता हुआ गहना है, मतलब आपको आभूषण प्रिय होंगे, आभूषणों का आप कार्य करेंगे, या आभूषण में जो कढ़ाई का काम होता है वो काम करेंगे। संसार में जो चित्र बनाए जाते हैं, या फोटोग्राफी का काम है, फिल्म इंडस्ट्री का काम है, एंकरिंग का काम है, मीडिया का काम है, यहाँ पे भी आप चित्रा नक्षत्र का प्रभाव देखेंगे। मोती का आप तात्पर्य लेंगे तो मोती जो है सागर के तह में जाके मिलती है, ऊपर नहीं मिलती। बोलते हैं ना, जो मुक्ता होती है वो किनारे नहीं मिलती, उसके लिए आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। तो गहराई में उतरना, चूंकि मिडिल पॉइंट है, तो गहराई आप संसार में भी जा सकते हैं और आध्यात्म में भी जा सकते हैं। आप ऐसे जगह पे खड़े हैं जहाँ पे स्वर्ग के रास्ते भी आपके लिए खुले हैं और जगत के रास्ते, जगत में तो आप हैं, जगत के लिए भी आप जा सकते हैं। तो आध्यात्म की गहराई, या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में गहराई के साथ आप काम करेंगे। यह नक्षत्र इस चीज को आपको स्पष्ट रूप से बताता है। इस नक्षत्र के साथ एक और चीज आपको जब देखेंगे तो इसकी शक्ति क्या है। प्रत्येक नक्षत्र की एक शक्ति होती है। तो पुण्य छायनी शक्ति, मतलब आप जो कुछ करेंगे वो आप विगत जन्म के जो शुभ कर्म हैं वो आपके साथ लगे रहेंगे, और इस वजह से आप आच्छादित कर लेंगे समाज को, या जहाँ जाएंगे छा जाएंगे। तो आपकी यशो गाथा, आपका मान सम्मान बहुत त्वरित गति से बढ़ेगा, ये अगर आप इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। जाति इसकी किसान है। किसान का तात्पर्य कर्म करने वाला, मेहनत करने वाला। हमने इसके पहले हस्त नक्षत्र में देखा था तो वहाँ पे एक चिन्ह था चाक का, जो कुम्हार चाक चलाता है। यहाँ किसान का भी काम वही है। किसान क्या है? लोगों के लिए उत्पादन करते हैं, अन्नदाता है। क्या है? अन्नदाता है। उन्हीं की वजह से पूरा संसार जागृत अवस्था में, जीवित अवस्था में, आप ऐसा कह सकते हैं। तो मेहनती है और सृजन के प्रतीक है किसान। लिंग स्त्री, स्त्रीलिंग इसलिए दे दिया गया कि जो सजना संवारना, सुंदर बनाना। एक पुरुष को घर सुंदर बने या ना बने उससे ज़्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन एक स्त्री के लिए उसका संसार बहुत सुंदर होना चाहिए, दिखना, अच्छा दिखना, अच्छा दिखाना।
इन्हीं वजह से उसको स्त्रीलिंग प्रदान किया गया। पश्चिम दिशा इस नक्षत्र की दिशा कही गई है और इसका जो प्रभाव है आपके मस्तक पे है और गर्दन पे प्रभाव है। अगर आपका शुक्र का गोचर इस पे हो जाए या चित्रा नक्षत्र में शुक्र चल रहा हो तो आपके माथा बहुत चमकदार होता है। कुछ लोगों के माथे से लगता है ना कि इनके अंदर एक एनर्जी है, एक ओरा बन रहा है। तो जो अच्छा ओरा बनता है, जो आकर्षण होता है, वो जब शुक्र इस नक्षत्र पे गोचर करता है तभी बनता है। गर्दन पर प्रभाव है। अब सजना संवारना, गर्दन को ठीक ठाक रखना, आभूषण पहनना। कुछ लोग होते हैं, आप देखेंगे कि बहुत सा गोल्ड पहन के रखते हैं, 2 किलो 3 किलो, या मार्केट में जो भी नई चेन आई, जो कुछ भी नया आया उसको वो लगा के फोटो क्लिक करके लोगों के पास भेजते हैं। तो इसका प्रभाव है। पित्त आप देखेंगे तो पित्त प्रभाव इस नक्षत्र पे ज़्यादा है। गुण तामसिक है। तामसिक का तात्पर्य यहाँ पे थोड़ा सा छीन लेना भी होता है, माने सब कुछ हमारा हो। तामसिक का तात्पर्य यहाँ पे है जो कुछ संसार में अच्छा है वो मेरे पास होना चाहिए। तत्व अग्नि तत्व है और गण राक्षस गण है। राक्षस जो स्टार्टिंग में राक्षस बना शब्द वो रक्षण करने से बना, बाद में रावण के पश्चात राक्षस छीन लेने वाला बन गया। तो ये त्रेता काल में राक्षस जो शब्द है ये थोड़ा सा कलंकित हो गया, वरना राक्षस रक्षण करने के लिए बना था। तो राक्षस का तात्पर्य है शक्ति, ऐसी शक्ति जो अपना तो आप काम बना ही लेंगे, दूसरों का काम बना सकते हैं और आवश्यकता पड़ी तो छीन भी सकते हैं। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि मृदु नक्षत्र है, माने मृदु मतलब अच्छा है, इसमें कोई भी काम शुभ कार्य आप कर सकते हैं। और चैत्र माह के जो 9 दिन है और द्वितीया तिथि, इस पे इस नक्षत्र का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। गोत्र जो है ऋषि क्रतु है। क्रतु को आप देखेंगे ना, तो क्रतु को जब पढ़ेंगे तो पाएंगे कि क्रतु ऋषि जो है वो प्रेरणा के स्रोत है, प्रेरित करने वाले हैं। खुद काम करेंगे, दूसरों को भी काम कराएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेला काम करूं, मेरे साथ तुम भी मिलके काम करो, मेरे साथ समग्र संसार मिलके काम करे, सब लोग संसार को सुंदर बनाए। तो खुद सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं, खुद भी सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। तो जिनके अंदर सीखने और सिखाने की कला है, खुद काम करके आगे बढ़ना, दूसरों को आगे बढ़ाना है, उनके ऊपर चित्रा का प्रभाव आपको स्पष्ट परिलक्षित होता रहेगा। योनि को आप देखेंगे तो व्याघ्र योनि है। व्याघ्र क्या है? अपने शिकार को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखता है, तब तक हमला नहीं करता जब तक उसके पकड़ में ना आ जाए। तो ये इनके अंदर गुण होता है कि अपना काम तभी स्टार्ट करते हैं जब उस काम में ये परिपक्व हो जाते हैं, इनको लगता है नहीं अभी बेहतर कर सकते हैं, तब ये काम स्टार्ट करते हैं। तो ये नक्षत्र का मोटा मोटा स्वरूप है। अब आप अगर स्वभाव की बात करें कि इस नक्षत्र के जातक और जातिकाओं का स्वभाव क्या होता है, तो स्वभाव को आप मोटा मोटा इस तरह देख सकते हैं कि चूंकि ये आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इसमें कलात्मकता ज़्यादा है, इसमें सजना संवरना ज़्यादा है। तो पहला क्या होगा, कला प्रिय होंगे ये लोग। अपने ऑफिस को, अपने घर को, जहाँ पे रहते हैं उस इन्वायरमेंट को सुंदर बनाने का, आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं जो अट्रैक्शन पैदा करे। तो इनका व्यक्तित्व सम्मोहक होता है और इनके कार्य भी सम्मोहन पैदा करने वाले होते हैं। दूसरा विषयाशक्त है। अब देखिए तामसिक गुण है। गुण क्या है? तामसिक। तो गुणों के आधार पे आपको नक्षत्रों का स्वभाव आपको मिलेगा, इसीलिए ये सारी चीजें जानना आपको आवश्यक है। विषयाशक्त है मतलब जो कुछ मिलेगा उसको भोग करेंगे। अच्छी बात है, संसार में आप आए ही इसीलिए हैं। विद्याभ्यासी हैं। तो विद्याभ्यासी का तात्पर्य यहाँ पे विद्या का अभ्यास करने वाले। आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में शोध करेंगे और अगर कहीं आपसे त्रुटि हो रही है तो उसको सुधारेंगे। यहाँ पे विद्याभ्यासी होने का तात्पर्य यही है कि आप जिस भी क्षेत्र में, अगर आप फोटो ही खींच रहे हैं तो नए कैमरा आएंगे तो उससे आप फोटो खींचेंगे, पढ़ रहे हैं तो नई बुकें मार्केट में क्या आई उसको आप देखेंगे। थोड़े से तुनक मिजाजी हैं। तुनक मिजाजी इसलिए है कि इस नक्षत्र पे जो प्रभाव है, नक्षत्र के जो स्वामी है मंगल है, तो मंगल का प्रभाव, मंगल थोड़ा सा दबता नहीं, मंगल अगर उसके हिसाब से काम नहीं होता तो फेंक देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इसलिए थोड़ा सा तुनक मिजाजी स्वभाव मिलेगा। संगीत में रुचि, जब इसके 2 आरंभ के चरण के
पश्चात तृतीय चतुर्थ चरण में जाएंगे तो संगीत की रुचि स्वाभाविक है। कन्या वाले भी मस्त रहते हैं, लेकिन तुला में संगीत का प्रेम ज़्यादा आता है। ललित कलाओं में विशेष रुचि होती है। ललित कला मतलब संसार में जो भी सृजनात्मक कार्य, सुंदर लगना, पेंटिंग सेंटिंग और मूर्ति, ये गहनों या नक्काशी वगैरह, ये सारी चीज़ें, इन पे विशेष रुचि होती है और विशेष अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग लेते हैं और काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे निकल के आते हैं और फटाफट कार्य करना शुरू कर देते हैं, तो उनके ऊपर यही प्रभाव होता है। सजने संवरने वाले होते हैं ऐसे। इस नक्षत्र में अगर आपका लग्न का स्वामी है, इस नक्षत्र में शुक्र है, तो ऐसा जातक मार्केट में जाएगा नींबू लेने, दूध लेने, तो भी 2 बार कंघी मार के जाएगा। एक बार चेहरा आईने में देख के जाएगा, मैं कैसा लग रहा हूँ, तो ये फीलिंग होती है। अगर आप स्त्री जाति का हैं तो शास्त्रकार सीधे सीधे कहते हैं कि फैशन परस्त होंगे। वर्तमान में फैशन में रहना सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इन लोगों को मार्केट में जो चीज़ें लेटेस्ट आई हैं उनको भी चाहिए। तो मार्केटिंग करने का एक जो जुनून होता है इनके अंदर ज़्यादा होता है। पार्टी वार्टी, किटी पार्टी करने का जुनून बहुत होता है। फोटो क्लिक करके और लोगों को भेजने का, लोगों को जलाने का, आप सीधे सीधे कह लें, इस तरह का जुनून होता है। आभूषण प्रिय होते हैं, स्त्रियाँ स्वाभाविक रूप से आभूषण प्रिय होती हैं, लेकिन चित्रा में अगर आप पैदा हुई हैं तो आपको आभूषण को लेके एक जुनून रहेगा। नहीं, घर में खाने को कम हो चलेगा, लेकिन आभूषण तो चाहिए। स्कूटी बेचना है बेच दो, लेकिन ये वाला हार मेरे को चाहिए, इस तरह का जुनून होता है। लोकप्रिय होते हैं क्योंकि अट्रैक्शन होता है, काम अच्छा करते हैं, खाना बनाएंगे या जो भी काम करेंगे, पानी भी लेके आएंगे तो ट्रे में बिस्कुट कहाँ है, नमकीन कहाँ, चम्मच किधर होगा, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइनिंग करके डिज़ाइन के साथ आएंगे, इसलिए लोकप्रिय होते हैं। आत्म केंद्रित हो जाते हैं। हाँ, जब प्रभाव इस पर थोड़ा सा शुक्र का पड़ जाए ज़्यादा और लगन पे ऐसे प्रभाव पड़े जो आत्म केंद्रित बना सकें, तो आत्म केंद्रित हो जाते हैं। विपरीत के प्रति सहज आकर्षण या ज़्यादा आकर्षण, ज़्यादा आकर्षण तभी होगा जब शुक्र और मंगल के आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, या शुक्र मंगल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, शुक्र मंगल की युति हो जाएगी, या सप्तमेश लगन में, लगने सप्तम में, या दोनों की स्थिति, तो ऐसे स्थितियों में ज़्यादा होगा। नहीं तो स्वाभाविक रूप से सहज आकर्षण कुंडली में दिखाई देगा। तो ये इनका स्वभाव था। अब इस नक्षत्र में क्या करें क्या ना करें। देखिए, नक्षत्र जो है मृदु नक्षत्र है और अच्छा लगने का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में आप किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को प्रभावित करना है, तो आप कर सकते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि प्रणय निवेदन करना है, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं प्रपोज करना, तो प्रपोज करना है तो आप कर सकते हैं। जाप आप करना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। वस्त्र लेना चाहते हैं, गहने लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर का कोई डेकोरेशन आइटम लेना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप कहीं ऑडिशन देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। धार्मिक कार्य के लिए आप जा सकते हैं। इस नक्षत्र में एक खास बात आपको बताएं, वो आप नोट करके रख लीजिएगा। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, बार बार शादियाँ कैंसिल हो रही हैं, तो इस नक्षत्र में आप लड़की या लड़के को दिखाइए, डेफिनेटली रिश्ता आपका हो जाएगा। शास्त्रकार कहते हैं क्या ना करें, तो ना करें तो बोलते हैं बड़े समझौते ना करें, बड़ा व्यवसाय ना करें और शादी ना करें। कहीं कहीं ये भी मिलता है कि शादी के लिए लड़की लड़का भी ना देखें। क्यों ना देखें? क्योंकि देखिए, इसके नक्षत्र के जो स्वामी हैं विश्वकर्मा हैं, और विश्वकर्मा वो रचनाकार हैं जो थल में जल, जल में थल, इंद्रप्रस्थ को उन्होंने ऐसा बनाया कि दुर्योधन कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, बुद्धिमान व्यक्ति था। वो भी धोखा खा गया कि कहाँ थल है, कहाँ जल है, कहाँ प्रवेश द्वार है और कहाँ निकास द्वार है, द्वार कहाँ बंद है, कहाँ खुला है, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा। सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा था। जो जहाँ होना चाहिए था वो है नहीं, जो दिखता था वो नहीं है, और जो नहीं होता था वो हो जाता था, ऐसी स्थिति। तो इस नक्षत्र में अगर आप इस तरह के शादी का कार्य कर रहे हैं, तो अगला आदमी इतना बढ़िया आवरण बना के रखेगा कि आपको लगेगा इससे सुंदर, इससे अच्छा व्यक्तित्व तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो गांव में पहले शादी के लोग जाते थे ना, पूछते थे खेत कितना है, तो बोलते थे वो जो जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, वो वहाँ तक, नहर तक, वो फला पेड़ तक सब अपना ही है। दूसरों का बैल ला के लोग बांध लेते थे, ये पूरे इतने बैलों की खेती है। अभी वो बात तो नहीं रही, लेकिन अभी वो ऐसा आवरण तैयार कर देंगे कि आप उसमें फंस जाएंगे।
इसलिए इस नक्षत्र में शादी करने के लिए, बड़ा समझौता, बड़ा व्यवसाय करने के लिए शास्त्रकारों ने मना किया है, इसीलिए कि कहीं आप धोखा न खा जाएं। अब चलिए देखते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें हम देख लिए तो आप कर्म व्यवसाय क्या कर सकते हैं, आपकी कुंडली में कर्म व्यवसाय क्या क्या हो सकता है। तो कर्म व्यवसाय को देखें तो चूंकि ये शिल्प कला का है और मिडिल का नक्षत्र है, मध्य में है, कन्या में भी है और 2 चरण तुला में भी हैं, तो आप शिल्पकार हो सकते हैं, बढ़िया कलाओं के निर्माता हो सकते हैं और मीडिएटर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लोग काउंसलिंग देने का कार्य करते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हैं, क्योंकि आपको बुध का भी प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो बुध शुक्र दोनों आपको समझने की शक्ति देते हैं कि इस व्यक्ति की एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, परेशानी है क्या। विचारक आप हो सकते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि दार्शनिक हो सकते हैं। अब ये जो विचारक दार्शनिक आपको मिलेंगे, ये नक्षत्र को चरणों में नवांश में जाके मिलेंगे, हर जगह नहीं मिलेंगे। संगीत का कार्य कर सकते हैं, नो डाउट। जब आप तृतीय और चतुर्थ चरण में जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं। संगीत के जितने भी कार्य हैं, चाहे वो बनाना हो, चाहे बजाना हो, चाहे बेचना हो, परफॉर्मेंस हो, सब में आप अव्वल दर्जे का काम करेंगे। अगर दशमेश आपका इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, दशमेश शुक्र होकर इस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, तब तो आपसे अच्छा कलाकार कोई हो ही नहीं सकता, आपसे अच्छा संगीतज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। तो संगीत का कार्य, कला का कार्य, मीडिया का काम, फिल्म इंडस्ट्री में काम, यहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आभूषण के कार्य आप कर सकते हैं, बनाना, बेचना, उसकी फैक्ट्री लगाना, डिज़ाइनिंग करना, खिलौना, खिलौना और जितने नक्काशी के कार्य हैं उनमें आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। शास्त्रकार कहते हैं गणितज्ञ और डॉक्टर, तो गणितज्ञ आप कुछ बुध का नवांश में बात करेंगे उसमें मिलेगा। डॉक्टर आप बन सकते हैं, साथ में ब्रोकर बन सकते हैं, दलाल। दलाल शब्द थोड़ा सा खराब लगता है, उसको अंग्रेजी में बोलिए तो ब्रोकर अच्छा लगता है ना। इनकम टैक्स में आप जा सकते हैं। साथ में चूंकि नक्षत्र मिडिल में है, बुध और शुक्र का प्रभाव है, तो शुक्र क्या है, ज्योतिषी है, बुध ज्योतिषी है, तो ज्योतिष का काम कर सकते हैं, पंडित का काम कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे वास्तु ज्ञाता हो सकते हैं, वास्तु के जानकार हो सकते हैं, क्योंकि वास्तु से रिलेटेड सारी नक्काशियाँ हो रही हैं। अब आप देखिए तो इसमें भवन निर्माण आपका आ जाएगा, अस्त्र शस्त्र का जितना निर्माण, मैंने बात की थी विश्वकर्मा की, तो विश्वकर्मा जी ने इंद्र के वज्र को बनाया था। देवताओं के सारे अस्त्रों का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा, देवताओं के ही नहीं, राक्षसों के अस्त्रों में भी सहयोग करने वाले विश्वकर्मा जी। तो जितने अस्त्र शस्त्र संबंधित कार्य हैं वहाँ पे आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ में ऑटोमोबाइल्स, वर्तमान में जो व्यवसाय चल रहा है, और इत्र का व्यवसाय, वैवाहिक दलाल, वैवाहिक दलाल जो लोग मैरिज ब्यूरो खोलते हैं, तो मैरिज ब्यूरो आपका बहुत अच्छा चलेगा। टेलीविज़न से रिलेटेड जितने भी काम है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड काम है, और दूरबीन का व्यापार, दूर देखना, दूर के चित्रों को खींचना, कैमरा का व्यापार। साथ में शास्त्रकार कहते हैं कि तेल से रिलेटेड, पेट्रोलियम, माने आप पेट्रोल पंप वगैरह अपने नाम ले सकते हैं। और अगर आप छोटा व्यापार करें तो सबसे अच्छा छोटा व्यापार ब्यूटी पार्लर या इस तरह के सामानों की दुकान आप खोल लीजिए, दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगी। ब्यूटी पार्लर खोल लीजिए, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप देखेंगे आपके यहाँ लाइन लगी रहेगी। यदि आप चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए हैं या आपका दशमेश चित्रा में चल रहा है, ऐसा जातक आपके पास आता है, बोलता है हमें क्या करना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए, तो आप उसको बोलो ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लो, या शुक्र से संबंधित जो जितनी चीज़ें बिकती हैं, पाउडर, लिपस्टिक, सजने संवरने की, उनको आप बेचो, फैशन वाले कपड़े बेचो, ठीक है ना, गारमेंट्स जितने भी हैं वो आप बेचो, बहुत अच्छा चलेगा। और तो यहाँ पे हम क्या करें क्या ना करें, आपका स्वभाव कैसा है, देवता कौन है, सब बात कर ली। अब एक ही बात बचती है कि नक्षत्र के चारों चरणों की बात कर लें। तो चलिए प्रथम चरण को देखेंगे तो 173-20 से लेकर 176-40 तक यहाँ पे जो आपको नवांश मिलेगा, नवांश मिलेगा, सिंह नवांश मिलेगा। कन्या में सिंह नवांश, मंगल साथ में, तो बुध आपको मिल गए और सूर्य मिल गए और मंगल मिल गए। तो हमने एक जगह बात की थी डॉक्टर आप बन सकते हैं, तो डॉक्टर आप यही बन सकते हैं, या सेना में आप जाके अस्त्र शस्त्र का निर्माण का कार्य, अस्त्र संभालने का कार्य आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों आपको मिल रहे हैं। मंगल इस नक्षत्र के स्वामी हैं
सूर्य का नवांश पड़ रहा है तो यहाँ पे आप डॉक्टर का काम कर सकते हैं या सेना में जाके अस्त्र संभालने का कार्य कर सकते हैं। इनकम टैक्स में आप जा सकते हैं। दूसरे चरण की बात करें तो 176 40 से लेके 180 अंश तक यहाँ पे आपको जो राशि मिल रही है वो कन्या राशि ही मिल रही है। और तो यहाँ पे बुध का प्रभाव होगा, साथ में मंगल का प्रभाव होगा। जो नवांश मिलेगा वो कन्या नवांश मिलेगा, उसका स्वामी बुध है। तो 2 बुध 1 मंगल। तो एक जगह दलाल शब्द का उपयोग हुआ था ना, दलाल, ब्रोकर। ये जब 2 बुध पड़ेंगे, बुध माने बनिया, बुध माने कोई चीज को तोल मोल करना। बुध बेचने में बहुत माहिर है। अगर वो बेचने पे आ जाए तो अपने पीतल को सोने बना के बेच देता है, और खरीदने पे आ जाए तो आपके सोने को पीतल के भाव खरीद लेगा। जो आजकल क्रिकेट जगत में देखें तो हवा में जो जाता हुआ छक्का होता है ना, बाउंड्री पे प्लेयर खड़ा होकर पकड़ लेता है तो छक्के को पकड़ के आउट कर देता है, तो वो बुध है। बुध कुछ भी कर सकता है, अंतिम समय में वो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे उस तरह की चीजें आपको दिखाई देगी। वहीं पे अगर अब हम तुला में प्रवेश करें तृतीय चरण में तो 180 अंश से लेके 183-20 तक। अब यहाँ पे जो नक्षत्र आपको मिलेगा तुला राशि मिलेगी और नवांश भी मिलेगा, वो तुला का मिलेगा। तो 2 शुक्र 1 मंगल, शुक्र मंगल। मैंने आपसे कहा था कि विपरीत के प्रति आकर्षण या ज्यादा आकर्षण हो जाना। कभी कभी अगर शुक्र प्रभाव में हो जाए तो वेश्यावृत्ति लोग करने लगते हैं, धंधा करने लगते हैं, तो वो यहाँ पे दिखता है। बहुत अधिक कलात्मक कार्य करना, सुंदरता का कार्य करना, सुंदरता में डूबे रहना, चारों तरफ वातावरण। कुछ लोगों को आप देखेंगे बहुत पैसा वाले हो जाते हैं तो ऐसे ही वो मेंटेन करके रखते हैं, सब कुछ सुंदर चाहिए उनके पास, ऑफिस में सुंदर ही चाहिए, पहली क्वालिटी सुंदरता। तो वो ये चीज़ें यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। तो इस तरह के कार्य करते हुए लोग पाए जाते हैं। इत्र का काम करना, व्यवसाय का काम करना, या अगर पाप प्रभाव आया तो नीचे भी गिर सकते हैं। जब आप चतुर्थ नवांश में जाएंगे तो देखेंगे 183-20 से 186-40 तक आकाश पथ पे तुला राशि में इस नक्षत्र का अंतिम चरण का जब गोचर होगा तो यहाँ पे स्वामी तो मंगल ही होंगे, लेकिन राशि स्वामी शुक्र हो जाएंगे। और साथ में जो मिलेगा आपको नवांश स्वामी, नवांश वृश्चिक का मिलेगा तो नवांश स्वामी मंगल हो जाएंगे। तो 2 मंगल 1 शुक्र, तो रोमांटिक हो जाएंगे आप। 2 मंगल 1 शुक्र रोमांटिक हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ लोग व्यवसाय कर लेते हैं बेचने का,